तो आप में से एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि सर हमारे बल्ब बहुत ज़्यादा फ्यूज होते हैं, कोई ऐसा तरीका बताइए कि बल्ब फ्यूज़ ना हो। तो वही तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज कि आप ऐसा क्या करें कि आपका बल्ब फ्यूज़ ही ना हो और लॉन्ग टाइम तक चले वो। तो वो तरीका मैं बताऊँगा आपको। आप वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को पूरा देखना, तो आपको समझ में आएगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत भी नहीं है, आप कोई भी साधारण आदमी हैं तो भी आप ये तरीका अपनाकर अपने बल्ब का टाइम बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी बल्ब आपका ग्लो करा सकते हैं। एलईडी बल्ब के अलावा आपका कोई भी लैंप है उसको आप ग्लो करा सकते हैं और इसे कोई भी कर सकता है। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा वॉच करना, एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो तरीका अपनाने के लिए आपके पास देखिए कुछ नहीं, इस तरह के कैपेसिटर एक होना चाहिए। अब ये कैपेसिटर कहाँ से आते हैं? आपका फैन में कैपेसिटर लगा रहता है, आपके कूलर में कैपेसिटर लगा रहता है, तो आपके जितने भी तरह के फ़ैन हैं सब में कैपेसिटर तो रहता ही है। और उसमें से ज़रूरी नहीं कि नया कैपेसिटर लगाओ आपके पास कोई भी पुराना कैपेसिटर आपको ले लेना है एक, चाहे वो कोई सा भी हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये कैपेसिटर 2.25 का है, यानी कि 2.25 MFD का है, माइक्रोफैरेड, और ये 4 माइक्रोफैरेड में है और ये 2.25 माइक्रोफैरेड में। ख़राब कैपेसिटर कोई सा भी जो आपने फैन से निकाला हुआ है, जो वेस्ट है आपके लिए, तो वो आप निकाल लीजिए। तो मैं ये कोई सा भी कैपेसिटर एक ले लेता हूँ। अब इसी से हम ये पूरा जुगाड़ बनाने वाले हैं कि इससे हमारा बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। और ये लगाने के बाद में फ्यूज़ क्यों नहीं होगा उसका रीज़न भी आपको मैं बताऊँगा। अब ये बल्ब है, हमको ये बल्ब ग्लो करवाना है, ठीक है, और ये कैपेसिटर को कैसे लगाना है वो तरीका आप देख लीजिए। तो उस तरीके को आपको इस तरह से प्रयोग करना है कि हमारा होल्डर है, इसमें हम बल्ब को लगाएंगे। तो एक वायर हमको ये कैपेसिटर का किसी एक टर्न पर लगा देना है। और इसको इस तरह से कस देना है। ये हमने ये सिस्टम करा हुआ है इसमें, देखिए कैपेसिटर के एक वायर को हमने होल्डर में सेट कर दिया है। अब एक हमको वायर तो चाहिए ही होगा, बल्ब को जलाने के लिए हम किसी वायर का यूज़ तो करते ही हैं होल्डर में लगाने के लिए। तो मैं एक वायर ये ले लेता हूँ, मान के चलिए मैंने ये वायर ले लिया है, ठीक है। तो इसमें से एक वायर होल्डर का जो दूसरा टर्मिनल छूट गया है इसमें हमको लगा देना है। तो चलिए मैं इसमें लगा देता हूँ। और ये तरीका अपनाने के बाद आपका बल्ब लंबे समय तक फ्यूज़ नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 साल से लेकर 5 साल तक तो आपका बल्ब फ्यूज होगा ही नहीं। कोई भी कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है, बहुत बढ़िया तरीका है और 100% काम करेगा। आप एक बार ट्राई करिए इस तरीके को। तो देखिए मैंने इसमें क्या करा है, बड़े आसानी से समझिए। ये कैपेसिटर लिया है मैंने और होल्डर में इसके एक टर्मिनल को सेट कर दिया है। बाकी जो वायर लिए, वायर में आप जानते हैं 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को मैंने इस पॉइंट पे लगाया हुआ है होल्डर के, किसी भी एक पॉइंट पे लगा सकते हैं आप। इस पे कैपेसिटर लगाया मैंने तो इस पे ये वाला वायर लगा दिया है। अब एक वायर ये छूट रहा है इसमें और एक कैपेसिटर का वायर छूट रहा है, देखिए। तो इन दोनों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये कर दिया हमने। वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखिए बल्ब को लगा देना है हमको,
ये मैंने बल्ब को लगा दिया है, बस यही करा है मैंने। और इसका जो वायर लेंगे इसको हम लाइन देंगे यहाँ से। ये दोनों वायर हैं होल्डर के, हम यहाँ से इसको सप्लाई देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। देखिए हमारा बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, बढ़िया अच्छी तरह से ग्लो होगा। ऐसा नहीं होगा कि उजाला कम हो जाएगा, नहीं होता। रोशनी में 1% भी फर्क नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ग्लो हो रहा है। और ये कैमरे में ब्लिंकिंग नज़र आ रहा होगा आपको, ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, कैमरे में ऐसा दिखता है। अब ऐसा करने से क्या हुआ है, अभी मैं इसको डिस्चार्ज कर दूं, थोड़ा इसमें चार्ज भर गया होगा। ये देखो इसमें चार्ज था। अब ये कैपेसिटर लगाने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि ये फ्यूज़ नहीं होगा, वो आपको मैं रीज़न बताने वाला हूँ। देखिए हमारा जो एलईडी बल्ब होता है ये अधिकतर फ्यूज़ होता है ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण, या वोल्टेज बहुत कम हो जाना एकदम से और एकदम से बढ़ जाना। ये जो स्थिति आती है ना वोल्टेज कम ज़्यादा होने की, उस स्थिति में ये हमारा बल्ब ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर लगे हुए कंपोनेंट कम ज़्यादा वोल्टेज होने पर शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें एमओवी लगा रहता है, वो जल्दी शॉर्ट हो जाता है और हमारा फ्यूज रजिस्टर जल जाता है, जिस कारण हमारा बल्ब ख़राब हो जाता है। ये कारण है। अब ये क्या काम करेगा, देखिए कैपेसिटर का तो एक ही काम है, मैंने और भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि चार्ज जब कम पड़ेगा, मान लो चार्ज एकदम से ज़्यादा आया, तो ये क्या करेगा, अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, उस चार्ज को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और इधर सप्लाई कम जाने देगा। फिर आया तो बाहर से ज़्यादा, लेकिन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पर वोल्टेज जितना पहुँचना था उतना ही पहुँचा, ज़्यादा वोल्टेज नहीं पहुँचा। और कभी मान लो वोल्टेज कम हो गया, तो इसके अंदर चार्ज था, इसने एब्जॉर्ब कर रखा था, अब वो अपने चार्ज को रिलीज़ कर देगा, तो यहाँ तक प्रॉपर वोल्टेज पहुँचा देगा। ये काम करता है। तो वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, तो इसके कारण से वोल्टेज कम ज़्यादा इस बल्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज कम ज़्यादा यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। और दूसरी बात यह है, हमारा एलईडी जो बल्ब है वो 100 से लेकर 150 वोल्टेज तक बड़े आसानी से बढ़िया तरीके से ग्लो करने लगता है, 150 वोल्टेज तक लास्ट। लेकिन हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 250 वोल्टेज की आती है, तो 250 वोल्टेज की तो इस बल्ब को आवश्यकता ही नहीं है। वैसे अधिक वोल्टेज आने के कारण भी ऐसा होता है, कभी कभी हमारे घरों में 250 वोल्टेज, कभी 250 वोल्टेज आ जाता है, तो इस तरह से वोल्टेज आता रहता है, तो उसको कम भी करके रखता है ये। तो बहुत बढ़िया ट्रिक है, अच्छा तरीका है, आप इसको एक बार ज़रूर आजमाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एक बढ़िया प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बस इतना ही मुझे चाहिए, आपका सपोर्ट, और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जिस तरह की आपको नॉलेज चाहिए, जिस तरह का आपको तरीका सीखना है, वो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर वीडियो के द्वारा समझाऊंगा, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।